वो जो दो चोर बैठे ना, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये इंसान नहीं है, ये जानवर है। अरमान गोस्वामी को 1 मिनट जेल में बंद कर देते हैं। कमाल का देश है, घंटे घंटे 2-2 घंटा डिबेट होती है उस पे। ये किसान पड़े, इनके 5 मिनट की डिबेट के लिए कोई तैयार नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जब ईंट गांव-गांव से इकट्ठी करके मंदिर के लिए बनवा सकते हैं, तो ये कानून बना रहे थे तो गांव-गांव से किसान को क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? छज्जा तोड़ दिया उसका, 4-4 घंटा डिबेट करते हैं। उसके ऊपर हर मीडिया कौवे की तरह लड़ती है। इनको बुलाना चाहिए, हर गांव से किसान को बुला के फिर कानून बनाना चाहिए था इनको। ये तो बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं हमको। ये तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहे इनको भाई कहीं किसान बैठा है। ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मंदिर को ज्यादा दे रही है, किसान को तवज्जो नहीं दे रही। ये बात कह रही है सरकार की किसानों के हित में है, किसानों के हित में है, तो फिर संशोधन किस बात का? ये कोई किसी का विश्वास किसान लायक सरकार नहीं है। पूंजीपति अडानी और अंबानी की दलाल सरकार है ये ऐसा प्रधानमंत्री देश में नहीं, विदेश में भी नहीं हुआ। कितना झूठा निकम्मा प्रधानमंत्री। किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है, लेकिन इस वक्त हम शाजापुर बॉर्डर पर हैं और ये हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है और यहाँ पर भी पिछले 3 दिनों से किसान जो रुके हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि इनको कितनी कवरेज मिल रही है, इनकी कितनी बात जो है वो देश के लोगों तक पहुँच रही है, और कितने लोगों को ये मालूम है कि राजस्थान में भी अब 3 दिनों से लगातार ये बॉर्डर पर धरना चल रहा है। दिल्ली से 111 किलोमीटर दूर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोग यहाँ पर लगातार 3 दिनों से हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। कितने जो आपको लग रहा है कि आपकी आवाज़ जो है वो पहुँच रही है? सर, जो नेशनल मीडिया है वो तो बिल्कुल ही हमें इग्नोर कर रहा है सर। इग्नोर कर रहा है हमें। बिल्कुल हमारी आवाज़ ही नहीं सुनता। हमसे क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे करे जाते हैं। हम पूछते हैं कि हमारा दर्द पूछो। जो हमारे अंदर एक चीज़ है कि हम क्यों बैठे हैं, हम तो जाना चाह रहे हैं। हमारा तो सीधा लक्ष्य है कि जंतर मंतर पे जाना है। जो हमारी बात सरकार नहीं सुन रही वो आवाज़ सुनाने के लिए जाना है। तो फर्स्ट तो ये कि खट्टर सरकार ने ये बैरिकेड्स लगा के हमें रोक रखा है। पहली बात तो क्यों? अगर उन्होंने कहीं धरने प्रदर्शन करने हैं तो वो जा सकते हैं। अगर किसान आज जाग गया, किसान अपनी बात रखना चाह रहा है, किसान अपनी पीड़ा समझाना चाह रहा है कि हमें ये 2-3 ऑर्डिनेंस आपने हमारे ऊपर थोपे, हमें नहीं चाहिए, वो रॉन्ग है। एक मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो क्या है। आप ये सोच लीजिए कि जैसे इंडिया में जब गुलाम हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई तो वो कह के आई थी कि मैं सिर्फ तो सिर्फ यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आई हूँ। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, इस देश को गुलाम बना दिया उन्होंने। और हमने आपसे यही नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ करना चाह रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो किस तरह हमें वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसी तरह अडानी और अंबानी के नीचे हमें बेचना चाहते हैं, वही गुलाम बनाना चाहते हैं। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, आज़ादी के लिए इतना जूझे, आज हम सड़कों पे हैं, हम जीत के जाएंगे। हम सब किसान हैं, हमें सिर्फ अब कब कोई भी चीज़ पूछी जाए तो हम सिर्फ तो सिर्फ किसान हैं। हमें ये जात पात से ऊपर उठ चुके हैं, जाग चुके हैं और हम जीत के जाएंगे यहाँ से। संगठन सरकार के पास जा रहे हैं, नरेंद्र तोमर के पास में लगातार जा रहे हैं, 10 संगठन उनके पास में पहुंचे हैं, तो फिर ऐसे में वो क्या किसान नहीं है? सर, वो किसान विरोधी हैं। वो किसान कैसे हो सकते हैं? जो जिस बंदे को ये नहीं पता, आज एक चीज़ है, बॉम्बे में सबसे पहले महाराष्ट्र में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आया था, वहाँ ग्रेप्स का था और वाइन्स की पैदा उसके लिए कंपनी ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया। उन किसानों का हाल देखो ना जाके आप, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं? जो एमएसपी का रेट है, स्वामीनाथन रिपोर्ट्स थी, वो लागू करते कि जो किसान का खर्चा है उसके बाद में जो वो पहले की पड़ी हुई है उनके पास में कि 1.5 गुना उसकी उनका सवाल एक ये भी है कि जैसे पंजाब से किसान जुटे, हरियाणा से जुटे, उसी लेवल में उसी संख्या में क्या राजस्थान से भी किसान जुट पाएगा? बिल्कुल किसान जुटा हुआ था। पहले थोड़ा एक्चुअली हमारे जो होता है बुआई का टाइम, वो थोड़ा चुनाव भी थे और बुआई का टाइम भी थोड़ा हमारा पंजाब से थोड़ा टाइम होता है। अब बुआई हो गई, सब किसान यहाँ आ रहे हैं और हमारे बहुत सारे किसान पहले दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर उधर जा चुके हैं। अब सारे जितने राजस्थान के किसान हैं वो बिल्कुल इस रोड पे आएंगे। और मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि बी टीम बन के राजस्थान सरकार भी, आप ये इस रोड पे जाके देखिए ना, पीछे सारी जगह जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं उन्होंने, आने नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। मैं कल से चला हुआ हूँ और मैं अपने कपड़े लेने गया था, कल से गया हुआ हूँ, गाँव से होते हुए मैं पहुँचा हूँ आज। एक वीडियो हमने देखी जिसमें गाय जो है, काफ़ी संख्या में गाय जो है वो आगे गाय जा रही है। एक आदमी कहता है कि ये गायों का जो है काफिला, वो गाय लेकर के दिल्ली की तरफ हम कुछ करेंगे। अब अपने तो एक है कि कहते गऊ माता है, तो शायद क्या पता वो गऊओं को देख के ही तरस आ जाए हमारे पे मोदी जी को। हम गऊ तो गाय लेकर आदमियों को देख के तो नहीं आ रहा। गाय लेकर के जाएंगे फिर? हाँ सर, अगर मोदी जी मान जाएंगे तो हम तो सारी गाय लेके उनके घर पे चले जाएंगे जी।
सर आदमी तो सर जाने नहीं दे रहे, हमें तो जाने नहीं दे रहे। फिर हम गऊओं को, माता है उनकी, लेके जाएंगे, ट्रालियों में भरेंगे और वहाँ पर करो पूजा उनकी। फिर अरे ये इनके किसान संगठन है सर, मैं कह रहा हूँ कि इनके पास में 10 किसान संगठन गए हैं तोमर साहब से वार्ता करने। हमारे यहाँ तो 500 संगठन है, हम तो 500 संगठन एक जगह हैं। और ये हम कह रहे हैं कि हमारे को ये कानून नहीं चाहिए भैया, ये आपकी गिफ्ट है, वो आप अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए ये तो आपके कानून जो हमारे भलाई के लिए लाए हो, ये हमारी भलाई वाले कानून हमको नहीं। वो 10 संगठन जो गए हैं, वो आपको लग रहा है कि वो आपके हक में नहीं है या फूट डालने की? ना, वो तो फूट डालने के लिए, ये किसान सड़कों पे पड़ा है और वो वहाँ उनके तोमर साहब के कहने से 10 केवल वो नामची किसान संगठन है, वो जमीन से जुड़े हुए किसानों के संगठन नहीं है, किसानों से जुड़े हुए संगठन 500 संगठन है, वो तो हमारे साथ है। जैसे आप 10 संगठन की बात कर रहे हो ना, मैं रेवाड़ी से हारा विधायक हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा वो संगठन नहीं है, किसान नहीं है, वो झूठे हैं। वो जो 2 चोर बैठे ना, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये इंसान नहीं है, ये जानवर है, उनके अपने आदमी है। अभी मेरे ऊपर 5 मुकदमे बने और खिड़की दौलत टोल टैक्स पे मेंशन पे बैठा। अरमान गोस्वामी को 1 मिनट जेल में बंद कर देते हैं, कमाल का देश है। घंटे घंटे 2-2 घंटा डिबेट होती है उस पर। ये किसान पड़े, इनके 5 मिनट की डिबेट के लिए कोई तैयार नहीं है वहाँ पे। इतना बड़ा वो है, देखो कितना। एक कर्नम वो थी, वो हीरोइन, उसको जो है छज्जा तोड़ दिया, उसका 4-4 घंटा डिबेट करते हैं उसके ऊपर। हर मीडिया कौवे की तरह लड़ती है, और जो है यहाँ किसान बैठे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहे इनको, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहे इनको भाई कहीं किसान बैठा है। ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये नहीं दिखाई दे रहे। आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे बैठे 3 दिनों से आपकी कवरेज हो रही है, आपको दिखाया? कुछ भी नहीं, इसको हटा के फेंकना पड़ेगा। ये किसान जब तक नहीं खड़े होंगे, इसको हटा के फेंको एक साइड और सीधा दिल्ली निकलो, जब तक इनको दिखेगा, नहीं तो इतने नहीं दिखाई देगा। उन्हें चश्मा ही दूसरा लगा रखा है अपने ना। एक्टर सुशांत सिंह जी का कुत्ता और सुशांत सिंह जी की डेथ हुई तो 2 महीने लगातार उनका टीवी पर लाइव चल रहा था। और किसान कितने मर रहे हैं, 7-8 किसान मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। उनका दर्द दिखा रहे हो आप टीवी पर? किसी ने आज तक हमें कोई चला ही नहीं रहा उनका दर्द। कह रहे हैं ना कि भाई वो कानून, वो कह रहे हैं इसका समर्थन कर रहा है, कोई भी जमींदार कर रहा है, उन्हें दे दो ना। हमारे ठंड में एसी लगा दो हमारे कमरे में, कि भाई तुम्हारे कमरे में एसी लगा रहे हैं। अबे हमें नहीं चाहिए एसी। सरकार तो ये कह रही है ना कि वो किसान संगठन जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमारे हक में है। आप लोग मोदी विरोधी हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोधी कैसे है? किसान होंगे, उनके नजरों में है, हमारी को है। वो किसान विरोधी है जो वहां गए हैं, वो किसान विरोधी है। अरे उनको ऐसी चाहिए, उनको लगा दो। हमें ठंड में ऐसी नहीं चाहिए ना, अपनी उखाड़ के ले जाओ ऐसी, हमें नहीं चाहिए। ठंड में शरबत का गिलास दे रहे हो कि ले भाई शरबत पियो, हमें नहीं चाहिए, हमें तो गर्म पानी चाहिए भाई। क्या नाम है आपका? रेशम संघ जी, रेशम संघ। कहाँ से हैं आप? गंगानगर से आए, करसाना से। गंगानगर, राजस्थान से आप? हाँ, राजस्थान से। अच्छा, ट्राली पे है। हाँ, ट्राली खड़ी खड़ी। गांव देहात से लोग अब निकल रहे हैं इसको लेकर? बहुत निकल रहे हैं जी, बहुत आ रहे हैं। ऐसे वास्ते आ रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी खराब कर रहा है, सानू साड़ी जायदाद पे कब्जा कर रहा है। अच्छा, इन्हें एयरपोर्ट बेचते, रेल बेचतियाँ, सड़कें फैक्ट्रियाँ बेचतियाँ, हूँ साड़ियाँ सड़क बनाइया तो सड़क पट्टन लग पाया। हूँ सानू अगे जाना चाहते हैं, वो जान देंदा नहीं, ये जैसा ये कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जब ईंट गांव से इकट्ठे करके मंदिर के लिए बनवा सकते हैं, तो ये कानून बना रहे थे, तो गांव से किसान को क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? इनको बुलाना चाहिए, हर गांव से किसान को बुला के फिर कानून बनाना चाहिए था इनको। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको। क्या अजय स्वामीनाथन की तो रिपोर्ट को लागू करने के लिए इसने, क्यों लगता है कि मंदिर के लिए सरकार ने इतनी तवज्जो दी, आप लोगों के लिए तवज्जो नहीं दी? आपको क्यों ऐसा लगता है? हाँ, हमको ये लगता है क्योंकि हम ये जनता का पेट भर रहे हैं, हम पूरे दुनिया का पेट भरते हैं और हमारे को तवज्जो नहीं दे रहे, हमारा कानून बना रहे और हमसे पूछ ही नहीं रहे, वो हमारे लिए कैसा हमारी भलाई का कानून हो सकता है? आपको ये लग रहा है कि मंदिर को ज्यादा सरकार तवज्जो देती है? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मंदिर को ज्यादा दे रही है, किसान को तवज्जो नहीं दे रही। देखिए, ये एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि सरकार ने जो है राम मंदिर बनवाने के लिए पूरे देश भर से ईंटें इकट्ठी की, मट्टी जो है वो लेकर के आई, अलग अलग नदियों का पानी जो है वो इकट्ठा किया गया, लेकिन किसानों के लिए कानून बनाया उस वक्त किसानों से नहीं पूछा गया। ये यहाँ पर एक बड़ी बात जो है वो कह रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं, इस कोरोना काल के अंदर जब किसान भूखा मर रहा है, मजदूर पलायन में भूखा मर रहा था, आज नया संसद भवन बनाने की कहाँ जरूरत पड़ गई है? ये तो बहुत बड़ी साजिश है देश के सामने। और हमारे लिए, गरीब वर्ग के लिए, हमारे किसान वर्ग के लिए सरकार ने किया क्या है इन 7.5 सालों के अंदर? कुछ नहीं किया, सब भ्रम पैदा किया।
लेकिन अभी तो 5 ही दिन में जो है रेलवे ने 5 दिन के अंदर 2 करोड़ लोगों को मेल भेजा और सिखों के लिए सरकार ने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मोदी जी ने खास करके। ना ना ना, हम नहीं मानते किसी के लिए। ये सिखों की बात नहीं, किसान के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। हम किसान हैं, हम सिख नहीं है। हम सबसे पहले किसान हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तान का हम किसान हैं। ठीक है। हाँ, आपसे इस बात का जवाब चाहेंगे। IRCTC ने जो है 5 दिन के अंदर 2 करोड़ मेल भेजी है और 13 फैसले जो मोदी सरकार ने सिखों के लिए किए खास करके। कोई किया नहीं, ऐसे बात कर रहे हैं। कोई भी नहीं किया। थोड़ा इधर। हाँ, कोई भी नहीं किया, ऐसे कह रहा है। और मुझे कोई कानून सिखों के लिए चंगा नहीं है। जो कानून बनाए बिल्कुल गलत बनाए हैं, इसको वापस लेना चाहिए। नहीं, हम आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। उतना दिन चलेगा जितना छोड़ेगा नहीं। चाहे 6 महीने चल जाए, 6 साल चल जाए, ये कानून वापस करा के रुकेंगे, उन्हें रुकना नहीं। आप कहाँ से हैं? हम गंगना जिले से हैं। तो राजस्थान से हैं आप? हाँ। तो ये अब जो है पहले पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, अब राजस्थान से, तो देशव्यापी हो रहा है अब ये। सभी किसान सभी सब इकट्ठा सारे इंडिया में हो रहा है। क्या नाम है आपका? बीरबल सिंह बगड़िया। कहाँ से हैं आप? हम सीकर से हैं, राजस्थान से। सीकर से हैं? हाँ, सीकर से। तो लग रहा है इस बार सबक भी सिखाएंगे आप? कुछ हाँ, ऐसा जरूर मूड दिख रहा है? सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। तीनों बिल नहीं लगे जब आंदोलन जारी रहेगा हमारा। लेकिन सरकार बार बार इस बात को दोहरा रही है कि बिल ठीक है, आपके हक के लिए है। वो गुमराह कर रही है, कोई ये मतलब पागल बनाना की कोशिश कर रही है। जो पहले मतलब आए, जो भूमि अधिग्रहण को थे, उसी में वो BSNL वाला था, निजी स्कूल शिक्षा का किया, उसमें कुछ जैसे गुमराह करी है वैसे गुमराह करने पर लगी हुई है। लेकिन सरकार कह रही संशोधन के लिए तैयार है, फिर आप लोग क्यों तैयार नहीं है? नहीं, है कहाँ सरकार संशोधन के लिए तैयार नहीं है, केवल गुमराह करने पर सरकार ने ये बात तो कही है कि वो संशोधन के लिए तैयार है। नहीं, संशोधन के लिए तैयार है। वो करना चाहती है। वो कह रहे हैं कि बिल किसानों के हित में है, तो फिर संशोधन किस बात का? ये सरकार का कहना है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, ये सरकार कह रही है। लेकिन जब बिल किसानों के हित में है तो संशोधन किसका संशोधन करना चाहती है सरकार? ये बात कह रही है सरकार की किसानों के हित में है, तो फिर संशोधन किस बात का? किसका संशोधन करवाना चाहते हैं? नहीं, वो सरकार जोर लगा के कह रही है किसानों के हित में, तो फिर सरकार ये क्यों कह रही है कि संशोधन करना चाहते हैं हम? किसका? वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो आपत्तियां हैं उन पर हम राजी हैं। हमारी तो तीनों बिलों को वापस लेने पर आपत्ति है। वापस ले लो आप तीनों बिल को, आप वापस ले लो ना। 1-2 लाइन की बात है। ये सरकार आज तक सबसे झूठी सरकार है। ये इतनी निकम्मी, झूठी और जुमलेबाज सरकार है। ये कोई किसी का विश्वास किसान लायक सरकार नहीं है। पूंजीपति अडानी और अंबानी की दलाल सरकार है। ये आज तक ऐसा प्रधानमंत्री देश में नहीं, विदेश में भी नहीं हुआ कि इतना झूठा निकम्मा प्रधानमंत्री जो झूठ बोलता है सिर्फ और कुछ नहीं, निकम्मा है। भलाई के लिए जब ये कानून ला रहे हैं तो किसान की भलाई के लिए ला रहे हैं, तो किसान विरोध कर रहा है, तो सीधी सी बात डेमोक्रेटिक टाइप की बात है कि आप वापस ले लो उसको। ऐसा तो नहीं है। ये सवाल मैंने कई जगह पर पूछा, आपसे भी पूछता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि ये किसानों के नाम पर जो है एक आंदोलन खड़ा किया गया, लेकिन गुस्सा सरकार के प्रति पहले से था और अब आप लोग जो है वो एक संगठित हो गए हैं? ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। ये किसान बिल जो पहले किसानों में गुस्सा था, ये पहले जो 3 अध्यादेश लेके आए थे पहले 2014 के अंदर, उस टाइम पे किसानों में गुस्सा था। ये उन्होंने अध्यादेश वापस ले लिए, किसानों का गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया और फिर मैंडेट मोदी साहब को दे दिया। लेकिन फिर ये जो 3 बिल लाए हैं, ये किसानों के लिए तीनों कानून, ये काले कानून हैं, इनको सरकार वापस ले। ये इनके खिलाफ गुस्सा है, न कि मोदी की सरकार के खिलाफ गुस्सा है। अब तो मोदी की सरकार के खिलाफ गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि मोदी सरकार ये कानून लेके आई है। देखिए, बड़ी बात ये है कि किसान यहाँ पर जो है वो एक बात ये उठा रहे हैं कि सरकार अगर संशोधन के लिए तैयार है तो सरकार फिर ये बताए कि वो कानून ऐसे लेकर के ही क्यों आई है जिसमें उसको संशोधन करना पड़ रहा है। और दूसरी बड़ी बात किसान यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने मंदिर के लिए सब कुछ किया, उनसे सबकी जो है वो ईंटें मंगवाई, सब कुछ काम किया, लेकिन किसानों के लिए कानून बनाया, उसमें किसानों से राय शुमारी नहीं की गई। तीसरी बड़ी बात यहाँ पर किसान ये कह रहे हैं कि हम लगातार यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई मीडिया कवरेज जिस तरह से मिलनी चाहिए थी, हमारी बात को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। बड़ी बात यही है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।